बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली नज़र। आप देख रहे हैं पाक जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन आपको फ्राहम करेंगे। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, तमाम पॉइंट इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 1 में भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लाजमी से वीडियो देख लेना है। और उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आप आईबी में जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है वो कैसे खुद चेक कर सकते हैं। बहुत से मुझे पर्सनल पर कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आईबी का रिजल्ट आ गया है, इस जगह से वीडियो देखी है जी, वो कह रहे हैं कि आईबी का रिजल्ट आ गया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आईबी का रिजल्ट खुद कैसे चेक कर सकते हैं। लास्ट में इंशाअल्लाह हम आपको ये लाजमी स्टेप समझा देंगे। चलते हैं जी आज के इस वीडियो की तरफ। हम आ चुके जी अपने इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने वीडियो नंबर 1 लाजमी से देख लेनी है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए थे, वो भी आपने लाजमी से उन पॉइंट को लाजमी से समझ लेना और उस पर लाजमी अमल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आज के इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है वो ये हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी तदाबीर, यानी ज़रूरी तदाबीर क्या है इसमें जी, आपकी आवाज़ मजबूत और साफ और काबिल समात होनी चाहिए। आपकी जो आवाज़ है, कोई भी सवाल करे तो उसका जो जवाब है बिल्कुल आपने मजबूती के साथ देना है और साफ और काबिल समात हो। ठीक है, उसके बाद जो भी सवाल पूछा जाए वो गौर से आपने पूरा सुनना और सवाल के आखिर पर जवाब देना है। अगर आपको यानी जवाब आता भी है, ठीक है, उसका आपने जवाब थोड़ा सोच समझ के आपने देना है। तमाम परेशानी आपने भूल कर हाजिर दिमाग के साथ इंटरव्यू में जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, वो इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की जरूरत तभी ये है कि अगर आपको किसी जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो आपने ये कह देना सर माजरत सर। और उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि अंदाजे से मैं, अंदाजे से ये है, अंदाजे से वो है, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपका सवाल बिल्कुल जवाब आता या नहीं आता सोच समझ के आपने जवाब देना है। क्वेश्चन दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप होते हैं और लॉन्ग टाइप होते हैं। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे पहले आपका यानी कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान। यानी आपका क्या नाम होता है, आपने बिल्कुल अपना नाम क्लियर बता देना है। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर जो आपका नाम लिखा होगा वो आपने बताना है। उसके बाद जो आपका वालिद का नाम है वो आपने बताना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ पूरा नाम आपने बताना है। आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे, पहले नहीं, जब आप यानी आप क्या कर रहे हैं, पिछला अगर आप जो भी कर रहे हो उसको आपने छोड़ देना है। अब आप क्या कर रहे हैं आपने ये बताना है। स्टडी कर रहे हैं स्टडी के बारे में बता देना, कि वो काम कर रहे हैं तो वो बता देना, अगर आप कोई दिहाड़ी या मजदूरी भी कर रहे हो वो भी आपने बता देना। जो यानी आप कर रहे हो तो आपने ठीक से बता देना, परेशान ना है। आपका वालिद क्या करता है, आपका जो भी वालिद करता है, यानी कोई छोटा कारोबार भी आपका वालिद करता है, दिहाड़ी भी करता है या कोई बड़ा कारोबार भी करता है, आपने सब कुछ साफ सुथरा बता देना। ज़्यादातर चांस ये होता है कि जो यानी जिनके वालिद वगैरह यानी मजदूरी वगैरह करते हैं वो यानी ज़्यादातर उनको तरजीह देते हैं। उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं कि यानी वो चाह रहे होते जो बेरोज़गार हो उसको हम रोज़गार दें। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या लड़के करते हैं जी, वहाँ पर इस तरह कर देते हैं जी, हमारा वालिद बहुत बड़ा जी एमपीओ का दोस्त है, हमारे वालिद का बड़ा कारोबार है, यानी इस तरह के बड़ी जाके वहाँ छोड़ते हैं। आप जितनी मर्जी वहाँ पर छोड़ दें, ठीक है, वो ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं कि यानी ऐसा हम कैंडिडेट सेलेक्ट करें जो बेरोज़गार हो। ठीक है, आपने बड़ी वहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़नी। इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब आपने बिल्कुल सोच समझ के देना है। अगर आप इसका जवाब बिल्कुल ठीक दे दें, आपके पास कुछ सॉलिड रीज़न हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको 90% चांस होता है कि आप ज़रूर आपको यानी किसी भी अगर आईबी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी और जॉब में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आप लाजमी कामयाब होंगे। ठीक है, यानी मुतासर हो सकता है। इसका अगर जवाब सही देंगे तो वो आपसे लाजमी मुतासर होगा। सही आपने जवाब ऐसा जवाब देना है कि वो वाकई के यार ठीक कहा है इसने। ठीक है, यानी बिल्कुल आपने मजबूती के साथ देना है कि यानी मैं मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ किस नौकरी में क्यों आना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत से यानी ये कह रहे सर हमें इसका जवाब नहीं आता है, अब क्या करें। इसका जवाब आप ये भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता कि आईबी अदारा बहुत अच्छा है, मुझे यानी बचपन से शौक़ है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। इस तरह के आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि बेटा आपने इस जॉब में जाना है और मुल्क के लिए काम करना है। ठीक है, यानी इस तरह के आपने सॉलिड रीज़न बनाकर आपने ये बताना है।
वहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपने जवाब बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना और वहाँ पर देना है, ठीक है। हम पेड तैयारी भी करवा रहे हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें हम बता भी रहे हैं कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आप पेड तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी बहुत ही कम फीस के साथ आप हमसे पेड तैयारी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप रब्ता करके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लॉन्ग इंटरव्यू। लॉन्ग इंटरव्यू में यानी ये होता है कि आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे, यानी ये पूछा जाता है कि आपकी आखिरी 2 डिग्री कौन सी थी, ठीक है। यानी आपने आखिरी जो अपनी 2 डिग्री हैं उनके बारे में आपने मालूमात लेकर जानी, वहाँ पर जाकर आपने भूल नहीं जाना। आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ कर जाना है और उन सब्जेक्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं वो भी याद करके आपने जाना, ठीक है। आपको यानी इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपके गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे जितने भी वज़ीर हैं पूरे मुल्क में उनके बारे में आपने मालूमात हासिल करनी है, कौन इस वक्त यानी वज़ीर है इस इलाके का, किस यानी ठीक है सूबे का, आपने ये चीज़ें आपने पढ़ कर जानी है। कोई भी वाक़या अगर हुआ, बड़ा वाक़या हुआ है, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े यानी पाकिस्तान में वाक़यात होते रहते हैं, अपनी इनके हवाले से यानी मालूमात हासिल करनी है। आजकल के दौर में इंटरनेट का दौर आप यानी इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी मुल्क के हवाले से, जैसे मिसाल के तौर पर रूस, यूक्रेन, ठीक है, आईसी यानी तमाम जो ममालिक है इनमें अगर कोई वाक़या, इनमें भी कोई रूनुमा हो रहे वाक़यात, जैसे कि फ़लस्तीन, कश्मीर में, ठीक है, यानी किसी भी जगह कोई बड़े वाक़यात हो रहे हैं ईरान वगैरह में, आपने उन वाक़यात के बारे में आपने मालूमात हासिल करनी है। उन मालूमात को आपने याद भी करना है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ मुल्क यानी ये जो आम ममालिक है उनके दारुल हुकूमत के नाम और करेंसी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी जो तकरीबन आपने इस तरह करना है, गूगल पर आपने सर्च करना है टॉप यानी 20 या 30 ममालिक के यानी दारुल हुकूमत, सुबह उनकी करेंसी के नाम, यानी जो टॉप ममालिक है उनके हवाले से आपको यानी उनके दारुल हुकूमत के नाम भी आते होने चाहिए और उनकी करेंसी के भी नाम आते होने चाहिए, इनकी करेंसी कौन सी है। उसके बाद आप जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके मुतालिक आपको इल्म होना चाहिए। एंड जिस पोस्ट पर भी आप यानी अप्लाई किया, जैसे कि IB में GD7 या GD11 OM किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया, उस पोस्ट के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए कि यानी इस पोस्ट का क्या काम होता है। इसके हवाले से भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, IB के हवाले से भी आप वो भी देख सकते हैं, यानी IB क्या काम करती है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट आपको यानी अपनी 2 आखिरी डिग्री उनकी तमाम किताबें अच्छी तरह पढ़कर आपने जाना, इन किताबों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बैचलर एंड मास्टर अगर हो सकता है आपने मैट्रिक एंटर किया तो आपने मैट्रिक के इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपने उनके बारे में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपने यानी याद करने हैं, यानी इम्पोर्टेंट वहाँ से आपने स्टडी करके जाना है। उस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है कि आपने कब मैट्रिक की थी, उसके बाद कब एंटर किया, उसके बाद कब बैचलर किया और कब मास्टर किया, और जो भी डिग्री इसके मतलब पूछी जा सकती है। यानी अगर आप जो भी आपके पास डिग्री है मैट्रिक से लेकर, यानी मैट्रिक से नीचे नहीं, मैट्रिक से लेकर जितनी भी आपकी डिग्री हैं, अगर इंटर तक है तो इंटर तक, बैचलर तक या मास्टर तक, जो भी आपकी डिग्री है वो आपने पूछा जाएगा आपने कब की थी। आपने वो ईयर बताना होगा, कौन से ईयर में आपने की है, ठीक है, वो आपको डेट लाजमी से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन ये होता है, सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप आंसर भी जवाब दे सकते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, मौलती मसाइल, ठीक है, यानी इस तरह के जो जवाब बनते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आपसे यानी इस तरह पूछ भी सकते हैं कि यानी इन चारों में से, या वो आपको बता देगा पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, उसके बाद आपको कुछ बता देगा, इनमें से आपने एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जैसे महंगाई या बेरोजगारी, इन 4 ऑप्शन आपको दे देगा। वहाँ से आपने जो अच्छा आपको लग रहा होगा वो आप उनको कह दें इनमें से मुझे ये लग रहा है। अगर वो वैसे पूछ रहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है तो आप कोई भी इनसे जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं जी महंगाई है, आप कह सकते हैं करप्शन है, बेरोजगारी है, ठीक है, यानी कोई भी इनमें से आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपने अपने शहर का पुराना नाम और बाती याद करके जाना है। अपने शहर की हिस्ट्री के हवाले से आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर कोई बड़ा वाक़या हुआ उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, क्यों हुआ था, इसका हल क्या था, ठीक है, इसमें गलती किसकी थी, यानी इस तरह की आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपके शहर में अगर कोई MPA बना हुआ या MNA बना हुआ या कोई मिनिस्टर रहा था, ठीक है, या कोई है मौजूदा या DC वगैरह किसी भी यानी महकमे में, वो आपने उनके नाम याद करने हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत ही आपने मालूमात हासिल करनी है।
और अपने ज़िले और रीजन के अहम गाँव इलाकों का शहर का इल्म होना चाहिए। जो आपका ज़िला है या रीजन है उनके गाँव या शहरों का नाम आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद तमाम सूबों को बड़े शहरों के नाम आपको याद करके जाना, कम से कम 3, यानी जो सबसे बड़े शहर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वो मौजूदा गवर्नमेंट के नाम याद करें, जैसे वज़ीर-ए-आज़म, सदर का नाम, वज़ीर-ए-आला का नाम, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान का सफ़ीर का नाम, चीफ जस्टिस का नाम, आईजी और आर्मी जनरल का नाम। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको ये बताएंगे कौन से टॉपिक्स में से यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक आपने स्टडी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको ये बताएंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह हम फिर अपलोड कर देंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आज की वीडियो में हमने जो भी पॉइंट बताए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद हम आप चलते हैं जी, आपको बताते हैं कि अपना रिजल्ट हम आ चुके हैं जी। नेक्स्ट आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट पर आ जाना जिस वेबसाइट पर आपने यानी अप्लाई किया था IB की जॉब में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपने सिंपल यहाँ से ऊपर आ जाना है। ऊपर आपको यहाँ पर ये 3 लाइन नज़र आ रही हैं, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये 3 लाइन पर जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी लॉगिन का। आपने सिंपल यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है तो यहाँ से सिंपल यानी यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNC नंबर लिखना है और उसके नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ से आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना CNC नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद I am not रोबोट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जैसे कि मिसाल के तौर पर जिस पोस्ट का टेस्ट दिया तो उसका यानी जो कलर है इस तरह का हो जाएगा। सिंपल जिसका आपने टेस्ट दिया नहीं होगा उसका जो कलर है वो सिंपल इस तरह का आपको दिखाई देगा, यानी ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। सिंपल यहाँ पर मैं GD7 पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने GD7 पर क्लिक किया तो यहाँ से मैं नीचे चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GD7 में सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। इसकी आपको डेट भी नज़र आ रही होगी सिंपल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट भी नज़र आ रही होगी 2024/11/16 डेट को, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आपको दिखाई देगा सिंपल यहाँ पर आपको उसके बाद इसका जो टाइम है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सेंटर है वो आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट रिमार्क्स, यानी जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपको नंबर आएंगे वो इस खाने में आपको दिखाई देंगे। अगर आपके जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो IB की तरफ से इस खाने में आपके नंबर दिखाई देंगे कि आपके कितने नंबर पेपर में आए हैं, ठीक है। यानी उसके बाद आपका ये नेक्स्ट प्रोसीजर होगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मैसेज भी आएगा। आप ठीक है परेशान ना हो, अगर आपका वाकई मेरिट बना तो आपको लाजमी यानी इंटरव्यू के लिए यानी इत्तला आएगी। परेशान नहीं होना, मुझे बार बार पर्सन पर मैसेज मत करो कि सर कब इसका रिजल्ट आ गया है, हमने इस जगह से वीडियो देखी है। जो भी आपको कह रहा है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। आप सिंपल जब भी आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह डायरेक्ट जाकर ठीक है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जी, ठीक है। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने अपनी इस वीडियो को आपने लाजमी से अपने तमाम दोस्तों तक शेयर भी करना है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके तमाम कमेंट के जवाब दे सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।